Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के ट्यूशन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 19 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर और कमेंट हम लोग को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबा को ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का दूसरा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित कहाँ हुआ है? रिसेंटली वेयर वाज सेकेंड फ्लाइट टेस्ट क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो ये उड़ीसा में आपका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का दूसरा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। उड़ीसा में कहा? उड़ीसा के बालासोर द्वीप से ये हुआ है। ठीक है, और उड़ीसा का बात है तो उड़ीसा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो कैपिटल इसका है भुवनेश्वर। ठीक है, लाया सिटी भी इसका भुवनेश्वर ही है। गवर्नर गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। इंडिया कैबिनेट में 147 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है। लोकसभा में 21 सीट है और जो इसका हाईकोर्ट है वो उड़ीसा हाईकोर्ट है। एरिया बाय रैंकिंग 8 है और पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है? 11th है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो हो गया सिमलीपाल और दूसरा दूसरा कौन सा? भितरकनिका। सिमलीपाल और भितरकनिका, ये दो नेशनल पार्क है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो उड़ीसा है वो किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर होता है? तो इधर देख लीजिए वेस्ट बंगाल, उसके बाद से झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर आपका एक और राज्य है जो कि इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल से इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो ये उड़ीसा का मैप है, ये उड़ीसा का पूरा बॉन्डी शेयर हो रहा है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने मुजी शताब्दी वर्ष के लिए विशेष संस्करण का क्या लॉन्च किया है? रिसेंटली व्हाट वाज स्पेशल एडिशन लॉन्च बाय इंडियन हाई कमीशन फॉर द ईयर ऑफ मुजीब सेंचुरी। तो इसका नाम है कलाई घड़ियाँ, जो कि भारतीय उच्चायोग ने मुजी शताब्दी वर्ष के लिए विशेष संस्करण के रूप में लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? कलाई घड़ियाँ। भारतीय उच्चायोग द्वारा डिजाइन और प्रमाणित की गई विशेष संस्करण घड़ियों को सड़क परिवहन और पुल मंत्री अब्दुल कैदर और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुराई स्वामी द्वारा जारी किया गया है। तो इसका नाम क्या है? कलाई घड़ियाँ। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? विच बैंक हैज बीन रिसेंटली बैंड बाई रिजर्व बैंक। तो ये इस बैंक का नाम है लक्ष्मी विलास बैंक, जो कि आपके रिजर्व बैंक के द्वारा अभी इस बैंक को प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, बैंक की कमजोर स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक मंथ का भी इधर रिसेंटली इस पर प्रतिबंध लगाया है। हेडक्वार्टर्स का चेन्नई है और फाउंड किया गया था 1926 में। ठीक है, तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? चेन्नई, और फाउंड किया गया था 1926 में, और इस पर एक मंथ के लिए इस पर आपका प्रतिबंध लगाया गया रिजर्व बैंक के द्वारा। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति के तहत 2030 तक पेट्रोल डीजल करों पर प्रतिबंध कौन सा देश लगाएगा? विच कंट्री विल बैन पेट्रोल डीजल कास्ट फ्रॉम 2020 अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ब्रिटेन जो है वो हरित क्रांति के तहत 2030 तक पेट्रोल डीजल करों पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या नाम है देश का? ब्रिटेन। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ काउ कैबिनेट टू कंजर्व काउस। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। अभी उपचुनाव जब से ये मध्य प्रदेश में जीता गया है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फैसला लिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और गौ संरक्षण के लिए आपका एक गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया भोपाल और जो लाया सिटी है वो इंदौर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 230 सीट है और एरिया रैंकिंग कितना है? सेकंड है। पॉपुलेशन रैंकिंग 5th है और लोकसभा में 29 सीट है। राज्यसभा में 11 सीट है। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कान्हा माधव नेशनल पार्क, मांडला फॉसिल्स नेशनल पार्क ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर लाइन टैप कर दूंगा, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क हो गया, पेंच हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और हाँ बस इतना ही है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव नेशनल पार्क, और इधर पन्ना हो गया, पेंच, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा। बाकी ये देख लीजिए, डायनासोर नेशनल पार्क, फिर घुघुआ फोसिल पार्क। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो मैं आपको नोट डाउन करा दिया हूँ, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। जिस तरीके से इसका नाम मध्य प्रदेश है, उसी तरीके से ये पूरे भारत के मध्य में अवस्थित है। और इससे जो बाउंड्री शेयर हो रहा है वो राजस्थान से हो रहा है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से हो रहा है, ठीक है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी सॉरी, आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, इधर सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चंद्रावती द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ पुडुचेरी एंड फर्स्ट वीमेन एमपी ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। तो इनका नाम चंद्रावती है और इनके 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जो कि आपके पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं। और ये पहली महिला सांसद रह चुकी हैं आपके कहाँ के, हरियाणा के। तो ये हरियाणा के पहली महिला सांसद रह चुकी है और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुकी है। इनका 93 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। तो ये हरियाणा के रही हैं। तो हरियाणा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया चंडीगढ़ और जो लायन सिटी उसका फरीदाबाद है। डिस्ट्रिक्ट कुल 22 है और जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है और एरिया बाय रैंकिंग कितना है 21st और पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है 18th है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो हो गया कलेसर नेशनल पार्क और दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये दोनों आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब जो आपका हरियाणा है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है वो आप लोग मैप में देख लीजिए, ठीक है। तो इधर आपका हरियाणा का मैप हो गया, ये पूरा आपका हरियाणा का मैप है, ठीक है। इधर हिमाचल प्रदेश से शेयर हो रहा है, इधर पंजाब से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर आपका एक और है दिल्ली। तो ये यूटी है जिससे इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। बाकी राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिख सके, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 कारण स्थगित कर दिया है। फीफा हैज पोस्टपोन्डेड द अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप टू हेल्ड इन विच कंट्री ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है और ये आपका भारत में होने वाला था, जो कि आपका फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था और इसको कोविड-19 को देखते हुए इसके अभी पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट में 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले किया गया था 2021 के लिए इसका स्थगित किया गया था। भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टरिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो भारत जो है वो आपका कोस्टरिका का 2022 में आपका होने वाला था, उसका भी भारत ही मेजबानी करेगा, ठीक है। अब फीफा बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। यह एसोसिएशन फुटबॉल, पीपुल्स और बीच फुटबॉल का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। जियाना इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं, बस इसका जो हेडक्वार्टर्स है। बाकी देख लीजिए, जो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एक दो बार देख लीजिएगा, अगर जो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग वहाँ कर लीजिएगा सही से, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी शानदार प्रश्न है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एसटी उम्मीदवारों को किस सरकार के द्वारा मासिक वेतन देने की घोषणा की गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सिविल सेवा परीक्षाओं को तैयारी कर रहे एसटी उम्मीदवारों को किस सरकार के द्वारा आपका मासिक वेतन देने का घोषणा किया गया। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एसटी उम्मीदवारों को मासिक वेतन देने का घोषणा किया गया है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। जो भी लोग, जो रिजर्वेशन है ना, मेरा समझ ये है, जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी पिछड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, और जो लोग मतलब प्रतिस्पर्धा के सूची में काफ़ी पीछे रह जाते हैं पैसे के मामले में, तो वो लोगों को फिनेंशियली गवर्नमेंट को ज़रा सपोर्ट करना चाहिए,
ना कि रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है। अगर जो आप कोई इंसान के पास पढ़ने में उतना सक्षम नहीं है पैसे के कारण, तो आप उसको फिनेंशियली आपको हेल्प कीजिए। उससे क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। रिजर्वेशन देकर लोगों को अपंग करना होता है, तो अपंग नहीं करना, उसको हेल्प करना। रिजर्वेशन का जो दिया गया था शुरू में लोगों को हेल्प के लिए दिया गया था। हालांकि और वही रिजर्वेशन आजकल लोगों को एक अपंग का मतलब विकलांग वाला कंडीशन क्रिएट कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो सही है, अभी तक चल रहा है तो सही ही होगा। मे बी मैं भी गलत हो सकूं, तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, ये एसटी उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मासिक वेतन देने का घोषणा किया गया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री केसी पद्मवी ने कहा है कि राज्य यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी यानी इंटरव्यू तैयारी कर रहे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पुस्तकों की 12,000 रुपये मासिक की कुल और 26,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया है। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को 12,000 रुपये मासिक और कुल मिलाकर 26,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया गया है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है एसटी उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, और किसी के लिए नहीं, एसटी उम्मीदवारों के लिए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीसीआई ने किस अधिकारी रूप से अपने किट स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है? हु हैज़ बीन ऑफिशियली नेम्ड बाय बीसीसीआई एज किट स्पॉन्सर? तो ये एमपीएल जो है वो बीसीसीआई ने अपने अधिकारी रूप में अपने किट स्पॉन्सर का रूप में नामित किया है। इसके पहले कौन था आप लोग सबको पता होगा। इसके पहले कौन था आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिए। जर्सी पे पहले आपका नाम लिखा था, अब जर्सी पे, भारत की जर्सी पे आपका एमपीएल लिखा रहेगा। पहले कुछ और था, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करने हैं। ठीक है, फॉन्ट किया गया था जो आपका एमपीएल है उसके बारे में देख लीजिए। फॉन्ट किया गया था सितंबर के 2018 में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलुरु है और जो इसका फाउंडर्स है वो साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा है। ये एमपीएल का फुल फॉर्म होता है मोबाइल प्रीमियर लीग। ठीक है, तो इसका जो फाउंडर्स है साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा है। ठीक है, तो ये अब भारत के जो बीसीसीआई के द्वारा ये आधिकारिक रूप से उसके जो किट स्पॉन्सर है वो आपका एमपीएल हो गया। ठीक है, तो एमपीएल अब लिखा रहेगा, आपके जर्सी पे भी एमपीएल लिखा रहेगा। इंडिया तो लिखा रहेगा ही, लेकिन साइड में कहीं एमपीएल भी लिखा रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कौन सा क्वेश्चन? एमपीएल के पहले भारत का किट स्पॉन्सर कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और एक चीज़ और, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखते तो जरूर हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो भाई लाइक कर दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा आपका कुछ तो बिगड़ने वाला है नहीं। अगर जो आप एक लाइक कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो वो डाटा ज़्यादा आपका कट जाएगा, डेटा भी नहीं उतना कटेगा। तो कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए लोगों को, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं लोग देख रहे हैं तो उन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, या वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो मुझे मेरा हेल्प कर रहा है। तो थोड़ा सा कर दीजिए, मैं करता हूँ तो थोड़ा सा आप भी कर दीजिए। यही तो मानवता का निशानी है। मैं कुछ कर रहा हूँ, आप उसके बदले कर रहे हो, तो यही तो मानवता निशानी। बाकी तो जैसा भी है, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के शाब्दिक शक्तिशाली 500 नन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड अमंग इंडिया मोस्ट पावरफुल 500 नन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड? तो ये भारत का, इसको जो आपका 500 नन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में आपका जो परम सिद्धि को विश्व में 63 पोजीशन मिला है। ठीक है, तो भारत के ये सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, इसको 63 रैंक मिला है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2020 यानी आज, ठीक है, को किस देश के प्रधानमंत्री जेवियर वेटेल के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड अ वर्चुअल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जेवियर वेटेल ऑन नवंबर 19, 2020। तो ये लग्जमबर्ग के आपके प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ये आपका ये सबमिट करेंगे, आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। ठीक है, आपका कौन सा? वर्चुअल समिट। ये आपका वर्चुअल समिट मिलकर नहीं, वर्चुअल समिट में क्या होता है, आपके ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के ज़माना है, तो आपका कोरोना काल चल रहा है, तो मिलके नहीं, आपका पूरा वर्चुअल टाइप में आपका कंप्यूटर पे ये आपका शिखर सम्मेलन किया जाएगा। तो ये लग्जमबर्ग के आपके प्रधानमंत्री, जिनका नाम जेवियर वेटेल है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2020 को लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर वेटेल के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। यह पिछले 2 दशकों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच
पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, तो अब लग्जमबर्ग का बात है तो लग्जमबर्ग के बारे में देख लीजिए। कैपिटल इसका लग्जमबर्ग ही है और जो करेंसी चलता है वो यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है, अब ये देख लीजिए जो आपका लग्जमबर्ग है वो किस किस देश से इसका बॉडी शेयर होता है। तो ये लग्जमबर्ग का मैप हो गया। इधर आपका जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी इधर है, इधर बेल्जियम है, उसके बाद नीचे आपका हो गया फ्रांस। ठीक है, तो ये आपका लग्जमबर्ग का बॉन्डी शेयर होता है, फ्रांस से होता है, बेल्जियम से और जर्मनी से। तो ये आपका लग्जमबर्ग का मैप हो गया, आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखा होगा। और जो लग्जमबर्ग है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट का देश है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। जर्मनी, बेल्जियम और आपका एक और है फ्रांस से बॉन्डी शेयर होता है। अगला प्रश्न है, जापान और किस देश ने दक्षिण चीन इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास में 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान और किस देश के साथ ये आपका रक्षा सौदा का हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है। क्यों किया गया? ये आपके चीन के बढ़ते प्रभाव में। कहाँ? दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत के क्षेत्र में। ठीक है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास में 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। जापानी प्रधानमंत्री योशीहाइड सुगा और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। आप लोग को ये बताना है, अभी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो योशीहाइड सुगा जी हैं। इसके पहले कौन थे? आप लोग को इसका आंसर कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो योशीहाइड सुगा है वो हमेशा आपको लिए याद हो जाए, इसके लिए आपको वो पिछला याद करना पड़ेगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाए। जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण से ये अपने पद पे इस्तीफा दिए थे और इनके बाद योशीहाइड सुगा जी को वहाँ के आपका प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो उनका नाम आप लोग को कमेंट में आंसर करना है। तो आप लोग से आई थिंक 2-3 क्वेश्चन हो गया होगा, तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कमेंट में आंसर जरूर देना है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कौन सी परियोजना की शुरुआत की है? एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च विच स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। तो ये स्कीम का नाम है लीलावती योजना, जो कि आपके महिलाओं को एम्पावर करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के लिए किए गए प्रयासों को पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस योजना का नाम क्या है? लीलावती योजना, जो कि वीमेन को एम्पावर करने के लिए ये योजना का स्टार्ट किया गया है और ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये योजना का स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया? ये 2 साल का प्रतिबंध आपका साइना जैक पर लगाया गया है। इन्होंने अनजाने में आपके डोपिंग में ये आपका पॉजिटिव पाए गए और इसीलिए इन्हें 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। होता क्या है कि लोग कफ सिरप वगैरह लेते हैं, तो कोई भी दवाई लेते हैं, दवाई में आपका ड्रग्स का कुछ ज़्यादा मात्रा था तो इसमें आपका डोपिंग में पॉजिटिव हो जाता है। जैसे आपका एक प्लेयर थे, पृथ्वी शॉ थे, और वो भी आपके डोपिंग में फेल हो गए थे, तो उन्हें भी आई थिंक 1 साल के लिए पूरे क्रिकेट से बाहर रखा गया था। तो उन्होंने एडमिट किया था, बोला था कि हाँ मैं एक कप सिरप ले रहा था जिसमें मतलब उसका ड्रग्स का कुछ ज़्यादा मात्रा मिलने के कारण मैं डोपिंग में पॉजिटिव हो गया, और उन्होंने 1 साल के लिए पूरी तरीके से क्रिकेट से दूर रहा। ठीक है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलियाई तैराक है जिनका नाम साइना जैक है और वो अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण इन्हें 2 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व सीओपीडी दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर व्हेन इज वर्ल्ड सीओपीडी डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 18 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, रोग फेफड़ों में वायु प्रवाह में बाहर डालता है। इस प्रकार यह संक्रमित व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अंजाम देने में क्षमता को बाधित करता है। तो ये आपका विश्व सीओपीडी दिवस है जो कि 18 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अब मूव करते हैं, जो था आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों के द्वारा कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। जो भी मैं प्रश्न आप लोगों से पूछा था काफ़ी अच्छी तरीके से उस प्रश्न का आंसर आप लोग को दिया गया था। क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज फर्स्ट वीमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो इस बार बिहार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। पहले एक बनता था, लेकिन इस बार
सिर्फ 2 बनाए गए हैं। तो एक का नाम तारकेश्वर प्रसाद है और एक का नाम रेणु देवी है। और रेणु देवी जो हैं वो बिहार के फर्स्ट विमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। मैं कुछ और का क्वेश्चन पूछा था, एक मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में पूछा था, तो इस प्रश्न का आंसर भी इनके द्वारा अच्छा दिया गया था। इनका नाम है शारदा पांडे और शारदा पांडे जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया गया होगा। आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं आप लोगों को धन्यवाद। शारदा पांडे जी, इसी तरीके से आप हर दिन आंसर देते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि अपने गोल को, जो भी आपके माइलस्टोन हो, उसको जल्दी से अचीव करो और अपने घर परिवार और अचीवर्स टीम का भी नाम रोशन करो। तो और मैं पूछा था कल आपका सेक्स रेशियो के बारे में, तो इस प्रश्न का भी इनके द्वारा काफ़ी अच्छा तरीके से आंसर दिया गया था। ठीक है, तो सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, जो आपका मेल और होता है, जो फीमेल होता है, उसके रेशियो कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। मतलब अगर 1000 पुरुष पे कितनी फीमेल है, कोई क्षेत्र, कोई सपोज ये घर है और इस घर में कितने मेल है और कितने फीमेल है, तो सपोज 1000 मेल है और 1000 मेल पे कितने फीमेल है, तो उसी से आपका ये लिंगानुपात निकलता है। तो ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या को आपका लिंगानुपात इससे निकलता है, सेक्स रेशियो इसको कहते हैं। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो रेणु देवी है इनको तो बनाया गया है, इसके अलावा और किन्हें बनाया गया, तो आपका तारकिशोर प्रसाद जी को आपके बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। अब मूव करते हैं, आज का जो प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आप लोगों को आंसर में कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोविड-19 पर बन रहे टीकों की गलत सूचना से बचने के लिए कौन सा टास्क फोर्स गठित किया गया है? विच टास्क फोर्स हैज बीन फॉर्म बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अवॉइड मिसफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन बीइंग मेड ऑन कोविड-19? कोविड-19 के गलत सूचना से बचने के लिए आपका कौन से टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये कोविड-19 पर आपका स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ऑप्शन ए टीम कॉरेक्ट, ऑप्शन बी टीम सर्टिफाइड, ऑप्शन सी टीम हालो और ऑप्शन डी कौन है? टीम को वैक्सीन। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है और भी जो मैं प्रश्न पूछा हूँ आप लोगों से उसका भी आंसर आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।